तेजस्वी ने सफेद झंडा लहराकर आत्मसमर्पण कर दिया और आजाद हो गई झांसी। आजाद हो गया मैं। ध्वज बदल गया। रानी लक्ष्मीबाई उस दिन मेरे आंगन में वापस लौटी। उन्होंने प्रजा को धन्यवाद दिया। मुझे गर्व है आप सब आपके हौसलों पर, आपकी बहादुरी। अगर आप लोग इस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े न होते तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाते। लेकिन याद रहे, खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। हमें चौकन्ना रहना है। अंग्रेज कभी पलटवार कर सकते हैं। हमें झांसी को फिर से उन्नति की राह पर झांसी के विकास का काम शुरू हो गया। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने हर चुनौती का सामना अपनी बुद्धिमत्ता से किया। हर तरह की घटनाओं से जूझते रानी लक्ष्मीबाई स्वयं को मजबूत कर ही नहीं कि एक दिन मोतीबाई एक बुरी खबर लेकर आए। श्रीमान, हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पूरे देश में बगावत की आग को अंग्रेजों ने बुझा दिया है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बिठूर, बनारस, इलाहाबाद, हर जगह विद्रोह को कुचल दिया गया है। यहाँ तक कि शहंशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर को लाल किले में मुकदमा चलाकर उन्हें देश निकाला दिया गया है। उन्हें रंगून भेजा जा रहा है। श्रीमान, बुरी खबर लाई बहुत बुरी। जी हाँ श्रीमान, पता चला है कि तात्याराव साहब में 20,000 सिपाहियों के साथ कानपुर में डटे हुए। लेकिन क्या होगा? लेकिन श्रीमान, बिठूर और कानपुर की लड़ाई के बाद से नाना साहब और अजीमुल्लाह खान का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ हैं। हे भगवान, वे दोनों जहां नहीं हो सकते। अंग्रेजी फौज किस ओर बढ़ रही है? क्या इसकी भी कोई खबर मिली है? जी श्रीमान, रामगढ़ और कानपुर अंग्रेजी फौजों ने हमला किया है, पर वहां के हालात की कोई जानकारी नहीं। हाँ, लेकिन ये सूचना जरूर मिली कि जनरल फिरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज झांसी की ओर बढ़ रही है। हमें पता था हमें ये फिल्म की लौटने हमें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। आप देख रहे हैं मोदी भाई, तू ही हमारा संदेश लेकर तात्या के पास सालन भेजी। तुरंत वो तात्या से कहे कि अब अंग्रेज झांसी पर हमला करे, तब तात्या अपनी फौज के साथ अंग्रेजों पर पीछे से धावा बोल दे। इस तरह अंग्रेजों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जी श्रीमान। राहतगढ़ से भी बुरी खबर है। अंग्रेजों ने वहां भाई फाजिल मोहम्मद खान को फांसी पर चढ़ा दिया। उनके भाई अपने सालदार गुल मोहम्मद और लगभग 400 सिपाहियों के साथ झांसी पहुंचे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से अनुरोध किया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उन्हें अपनी सेना में शामिल होने का मौका दें। रानी ने भरोसा किया, अपनी सेना में शामिल कर लिया। 23 मार्च 1858 के दिन अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। बालों के दबाव के बीच खड़ा मैं ये सब देख रहा था, लेकिन झांसी में वफादारों की भी कोई कमी नहीं थी। फाटक पर ही अंग्रेजों पर टूट पड़े कुंवर खुदाबाश लड़ते लड़ते रणनीति के
रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन विश्वासघात के लिए नहीं। लड़ाई के 11वें दिन वीर अली और बुलहंजुम ने किले का ओछा द्वार खोल दिया। अंग्रेजी फौजें शहर में प्रवेश करने में सफल हुई। इधर किले के उस पर पहले पहुंच था और थोड़ी देर बाद मोतीबाई शहीद हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 3 सबसे बलवान सैनिकों को खो दिया। आज भी इस किले की मिट्टी में सुंदर खाक है। ये शूरी रानी अंग्रेजों में टक्कर मुकाबला कर रही थी, लेकिन परिस्थितियां झांसी के विरुद्ध हो जा रही थी। उस समय अंग्रेजों को विचलित करने के लिए बहादुर जलगारी बाई रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके युद्ध भूमि में उतर गई। वेशभूषा के कारण जलगारी को रानी समझकर उनसे युद्ध करने लगे। जलगारी ने रानी लक्ष्मीबाई और उनके पुत्र की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तभी मैंने देखा कि कैसे अपने घोड़े पर सवार पीठ पर ममता की चादर ओढ़े रानी लक्ष्मीबाई मेरे किले की टूटी हुई दीवारों से गुजरी और देखते ही देखते मेरी आंखों से ओझल हो गई। उस सारी रात को मुझे झांसी से जाना पड़ा, लेकिन मैंने प्रण लिया था कि जब तक जीवित हूं तब तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ती रहूंगी। मेरी इस लड़ाई में ग्वालियर के सैनिकों ने मेरा साथ दिया और मैंने बिना लड़े ही जीत लिया ग्वालियर का किला। ग्वालियर की जीत स्वराज के लिए सिर्फ एक कदम है। हमारी लड़ाई इन तिरंगियों से है जो हमारे देश में घुस आए हैं। हमें इन्हें अपने देश से बाहर निकालना है और स्वतंत्र भारत का जो सपना हम सबने मिलकर देखा है उसे पूरा करना है। भारत भूमि के वीर जवानों, अब वक्त आ गया है मातृभूमि का ऋण उतारने का। तो हो जाओ तैयार अंतिम युद्ध के लिए। हर हर महादेव। अंग्रेजों से अंतिम युद्ध का समय आ गया था। मुंदर, देशमुख जी, जवान सिंह, रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद अली के साथ थे। सूरज निकलते ही जंग शुरू हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार के आगे दुश्मनों के पैर उछलने लगे। पहला पहर रानी लक्ष्मीबाई के पक्ष में था। दूसरे पहर तक अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि अगर रानी लक्ष्मीबाई को नहीं रोका गया तो ये जंग कभी नहीं जीत सकेंगे। वीरजवानियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और हुसार दस्ते को रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने के आगे भेजा। हुसार दस्ते ने एक ऐसी वीरांगना पहले कभी नहीं देखी थी। दांतों से घोड़े की लगाम संभाले और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए शत्रुओं का संहार कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन उस समय रानी का विश्वास पात्र घोड़ा उनका साथ न दे सका। किनारे के पास पहुंचकर ठहर गए। रानी को हुसार दस्ते ने घेर लिया। ठिठर गया समय, ठिठर गई दिशाएं, ठिठर गई थी मेरी सांसें। दुश्मनों से घिरी रानी आंधी के बजने की तरह लड़ती है। तभी एक अपघाती दरिंदे ने उनकी बस्तियों के पास तलवार से वार किया। रानी चूकते हुए उनके शरीर से खून बह रहा था। पर वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली लड़की थी। धाव खाकर भी पूरे दाव और चाव से लड़ते थे। एक एक कर शत्रुओं धराशायी हो रहे थे। किसी ने उनके सिर पर वार किया। इस बार उनकी आंख से नहीं हो गई। तो मैंने ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था।
रानी नक से शिर तक खून से लथपथ है। देखते देखते रानी घोड़े की भी पकड़ लगी। मेरे मन में गूंज रहे युद्ध शुरू होने से पहले रानी की आज ये युद्ध का अंतिम युद्ध हो सकता है। अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें मेरे पुत्र दामोदर की रक्षा करनी होगी। याद रखे, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मौत के बाद कोई भी फिरंगी मेरे शरीर को छूने ना पाए। गुल मोहम्मद ने रानी के घोड़े की आवाज सुनाई और उन्हें जंग के मैदान की दूसरी ओर बाबा गंगादास जी की कुटिया में ले गए। रानी की हालत नाजुक थी। बाबा गंगादास ने उनकी नब्ज पकड़ी तो उनकी आंखों में बड़ी साफ दिखाई देने लगी। हम सब जिस घड़ी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो घड़ी हमारे सामने थी। बाबा ने रानी के मुंह में बिना चला। थोड़ी देर में रानी की आंख खुली। उनके आखिरी शब्द थे हर हर महादेव और ओम नमो वासुदेवाय। वो हमें और अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी मातृभूमि को छोड़कर सदा के लिए चली गई। रानी लक्ष्मीबाई की देह पंचतत्वों में विलीन हो गई, लेकिन रानी की शौर्य गाथा धरती आकाश की सीमाओं के पार कण कण में समा गई। रानी की समय के बंदरों को लाकर आज भी हमारे सामने मौजूद है। लोग कहते हैं कि उस दिन रानी मर गई थी, लेकिन मैं जानता हूं उस दिन रानी लक्ष्मीबाई युगों युगों तक अमर हो गई थी, सदैव वीरता की मिसाल बनकर जीने की। But